दोस्तों, साइंस ने 20वीं सदी से अब तक कई अद्भुत खोजें की हैं और इनमें से ही है एक टैक्योन पार्टिकल जो साइंस के बहुत से नियमों को तोड़ता है और बहुत सी इम्पॉसिबल लगने वाली चीज़ों को भी पॉसिबल बना देते हैं। लेकिन इन कणों में ऐसा क्या है जो दूसरों में नहीं? अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे ब्रह्मांड में सबसे तेज गति किसकी है, जी हाँ, स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी गति ब्रह्मांड में सबसे तेज है। और यह बात खुद आइंस्टाइन ने प्रूफ की थी। उनके मुताबिक प्रकाश से तेज गति इस ब्रह्मांड में संभव ही नहीं है। लेकिन ये टैक्योन पार्टिकल ऐसे कण हैं जो प्रकाश से भी तेज गति से ट्रेवल करते हैं। वैसे देखा जाए तो टैक्योन के अलावा भी अंतरिक्ष में कई ऐसे कण हैं जो कि स्पीड ऑफ लाइट से तेज ट्रेवल करते हैं, परंतु टैक्योन से जुड़ी बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो कि बहुत ही रोचक और सुनने में अजीब हैं। इस इमेजिनरी पार्टिकल टैक्योन के बारे में सबसे पहले 1904 में ऑनर समरफील्ड ने बताया था। बाद में 1962 में दो साइंटिस्ट, जिनमें से एक वैज्ञानिक भारतीय मूल के थे जिनका नाम जॉर्ज सुदर्शन था, ने स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज किसी पार्टिकल के होने का जिक्र किया जो आगे चलकर टैक्योन पार्टिकल के नाम से जाना जाने लगा। टैक्योन पार्टिकल अभी एक इमेजिनरी पार्टिकल ही है जो अभी डिस्कवर नहीं हुए हैं। असल में यह टैक्योन कण किसी के मन की कल्पना नहीं बल्कि कुछ साइंस प्रिंसिपल द्वारा जन्मे हैं जो खुद के एग्जिस्टेंस को दर्शाते हैं। अगर ये कण वाकई में एग्जिस्ट करते हैं तो इसके मास और एनर्जी से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानते हैं जो साइंस के नियमों को भी गलत साबित करते हैं। अगर आप किसी भी पार्टिकल को ज्यादा एनर्जी देते हो तो उसकी स्पीड बढ़ती जाती है और जैसे जैसे वो स्पीड ऑफ लाइट के करीब पहुंचता है तो उसे और भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। साइंस नियमों के मुताबिक हम किसी भी चीज को स्पीड ऑफ लाइट के आसपास तो भेज सकते हैं, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट के बराबर कभी नहीं करा सकते, क्योंकि अगर हमें ऐसा करना है तो हमें उस पार्टिकल को इनफाइनाइट एनर्जी देनी पड़ेगी जो कि लगभग इम्पॉसिबल है। वहीं दूसरी ओर अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को स्लो करना है तो उसमें से एनर्जी को निकालना पड़ेगा। लेकिन टैक्योन कण जो स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज होते हैं, तो अगर हमें उसे स्पीड ऑफ लाइट के पास लाना है तो उसकी स्पीड को स्लो करना होगा। ऐसे में दोस्तों हमारे पास दो कंडीशंस आती हैं। पहली यह है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट एनर्जी नहीं दे सकते हैं। दूसरी यह है कि आमतौर पर पार्टिकल को एनर्जी देने पर उनकी स्पीड बढ़ती है, लेकिन टैक्योन पार्टिकल जो कि स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज होते हैं, उनकी स्पीड को हमें स्पीड ऑफ लाइट के बराबर लाने के लिए इनफाइनाइट एनर्जी देनी होगी। जैसे कि हम जानते हैं, साइंस नियमों के मुताबिक किसी पार्टिकल को एनर्जी देने पर उसकी स्पीड बढ़ती है, लेकिन टैक्योन पार्टिकल की धीमी होती है, जो कि लाइट और ब्रह्मांड के कई नियमों को गलत साबित करता है। कुछ ऐसी ही कंट्राडिक्शन इस पार्टिकल के मास के साथ भी होती है। तो आइए मास ऑफ टैक्योन पार्टिकल के बारे में समझते हैं। फ्रेंड्स, मास एक ऐसी चीज है जो ब्रह्मांड के किसी भी एटम, मॉलिक्यूल, यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉन की भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। हमारे ब्रह्मांड में आपको ऐसी कोई चीज नहीं दिखेगी जो कि मासलेस हो, लेकिन हमारे ब्रह्मांड में एक ऐसी चीज है जो कि मासलेस होती है और वो है लाइट। जी हाँ दोस्तों, लाइट का कोई वजन नहीं होता। अगर आप किसी भी पार्टिकल को स्पीड ऑफ लाइट जितना तेज करते हो तो उसका सारा मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी वजह से लाइट को मासलेस माना जाता है। जैसे जैसे किसी भी पार्टिकल की स्पीड बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका मास भी जीरो को अप्रोच करता जाता है। लेकिन जब इस पार्टिकल की स्पीड ऑफ लाइट जितनी हो जाती है तो इसका मास जीरो हो जाता है। तो टैक्योन पार्टिकल का क्या, जो स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज ट्रेवल करते हैं, उनके मास का क्या होगा? इस हिसाब से तो टैक्योन पार्टिकल का मास नेगेटिव होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि मास नेगेटिव कैसे हो सकता है? हम किसी भी पार्टिकल या चीज के वजन को किलो या 2 किलो या 10 ग्राम भी कह सकते हैं, पर किसी भी चीज के वजन को नेगेटिव 10 ग्राम कैसे कहेंगे? लेकिन साइंस रूल के मुताबिक अगर टैक्योन पार्टिकल वाकई में एग्जिस्ट करता है तो उसका मास नेगेटिव होना चाहिए। इन इम्पॉसिबल से लगने वाले टैक्योन पार्टिकल्स के बारे में वैज्ञानिकों का भी यही मानना है कि इस तरह के काल्पनिक मास वाले पार्टिकल क्वांटम ऑप्टिकल इफेक्ट में मिल सकते हैं। अगर आपके पास से अभी टैक्योन पार्टिकल निकले तो क्या आप उसे देख पाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम उसी चीज को देख सकते हैं जिस पर लाइट पड़ती हो। इस बात को थोड़ी बारीकी से समझते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक टेबल पड़ा है और आप उसे देख सकते हैं क्योंकि सूर्य से आने वाली लाइट उसके ऊपर गिरकर हमारी आंखों में आती है। लेकिन टैक्योन पार्टिकल के केस में यह संभव नहीं हो पाता है क्योंकि लाइट कभी उस तक पहुंच ही नहीं पाएगी और जब लाइट उस पर गिरेगी नहीं तो हम टैक्योन पार्टिकल को देख नहीं पाएंगे। हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है कि टैक्योन के पास की पोजीशन हम जान पाएं। कुछ ऐसा ही ब्लैक होल के साथ भी होता है। आप कभी भी ब्लैक होल को देख नहीं पाएंगे क्योंकि ब्लैक होल पर पड़ने वाली लाइट को ब्लैक होल बाहर निकलने ही नहीं देता जिससे कि वो हमारी आंखों तक पहुंच पाए। तो इस प्रकार हमने देखा टैक्योन पार्टिकल की स्पीड और उसका मास दोनों ही लॉ ऑफ फिजिक्स को फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए दोनों को काल्पनिक माना जाता है। तो क्या वाकई में टैक्योन पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं? इस इमेज में आप किसी भी मूविंग पार्टिकल की एनर्जी को देख सकते हैं। इसमें C स्पीड ऑफ लाइट, B उस पार्टिकल की स्पीड है, M मास है और E एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है।
और अगर इस इक्वेशन में हम टैक्यान को कंसीडर करके चलते हैं तो नीचे डिनोमिनेटर में पार्टिकल की स्पीड लाइट से ज्यादा होने की वजह से नेगेटिव हो जाती है और ऊपर का मास तो वैसे भी नेगेटिव ही होता है। इस तरह ही दोनों टर्म नेगेटिव की तरफ चले जाते हैं और मैथमेटिक्स रूल के मुताबिक ये दोनों नेगेटिव टर्म एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और इसी वजह से टैक्यान की एनर्जी नॉर्मल जैसी ही बिहेव करती है, जो ये दर्शाता है कि टैक्यान वास्तव में एग्जिस्ट कर सकता है। एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन जिस लेवल पर स्टडी किए जाते हैं उसे हम क्वांटम फील्ड कहते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि टैक्यान कण यहीं पर ही मौजूद हो सकते हैं, इसीलिए क्वांटम ऑप्टिकल फील्ड पर वैज्ञानिक जोर शोर से खोज कर रहे हैं। अगर हम टैक्यान पार्टिकल की स्पीड की बात करें तो सबसे धीमी गति का टैक्यान पार्टिकल भी इतनी तेजी से ट्रेवल करता है कि अगर ये किसी वस्तु के साथ टकरा जाता है तो आसानी से उस वस्तु की एटॉमिक स्ट्रक्चर को प्रभावित कर सकता है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितनी फास्ट ट्रेवल करता होगा। टैक्यान पार्टिकल को अभी तक किसी भी लेबोरेटरी में बनाया या देखा नहीं गया है, हालांकि कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद यह कण अंतरिक्ष में मौजूद हो सकता है। वीडियो के आखिर में हम बस यही कह सकते हैं कि वर्तमान में हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो टैक्यान पार्टिकल के एग्जिस्टेंस को साबित करती हो, लेकिन संभव है कि हमारी साइंस टेक्नोलॉजी जल्द ही टैक्यान पार्टिकल की खोज कर डाले। आपको वीडियो कैसी लगी, इसके बारे में आप अपनी राय हमें कमेंटों के माध्यम से दे सकते हैं और ऐसी ही रोचक और इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।